सावन के पहले सोमवार को जागेश्वर नाथ धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गर्भगृह में प्रवेश और जल अर्पित न कर पाने से गुस्साए लोग। सांसद ने कहा अगले सोमवार से मिलेगा भक्तों को प्रवेश। देश में 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध दमोह जिले के जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तों को देखा गया। रात 1 बजे से यहां भक्तों का आना शुरू हुआ और सुबह 4 बजे से लोगों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। इलाके के सांसद राहुल सिंह भी अपने गृह ग्राम हिंडोरिया से 8 किलोमीटर पैदल चलकर बांदकपुर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। इतिहास में ये पहला मौका है जब जागेश्वर नाथ धाम में गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। अब तक देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पावन नदियों का जल लेकर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ विराजमान स्वयं प्रकट शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से गर्भगृह में प्रवेश और जल अर्पण करने पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। दूर दूर से कावड़ लेकर जल भरकर आने वाले लोग निराश ही नहीं बल्कि प्रशासन के निर्णय के खिलाफ हैं। लोगों की माने तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सदियों पुराने इस स्थल पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि भक्तों को जल अर्पण करने से रोका गया हो, लेकिन इस बार सावन सोमवार को लगाया प्रतिबंध गलत है। इस सबसे मंदिर पहुंचे सांसद राहुल लोधी को भी शिव भक्तों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लोगों ने उनके साथ भी शिकवा शिकायत की, जिसके बाद अल सुबह की मौके पर मौजूद जिले के एसपी, प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट के लोगों के साथ बैठक सांसद ने बैठकर की और फिर बताया कि प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया है, लेकिन भक्त आहत हैं, लिहाजा अगले सोमवार से भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश और जल अर्पण करने देने पर विचार किया जा रहा है और सुरक्षा के दायरे में व्यवस्था होगी। वही एसपी सुतकीर्ति सोमवंशी ने खुद यहाँ की व्यवस्था संभाली है और इस सोमवार व्यवस्था चाक चौबंद है। जी भैया कहाँ से आए हैं? और भैया हम लोग जबेरा से हैं, रहने वाले जबेरा के हैं। ग्वारी घाट से जल लेकर मां नर्मदा का बांदकपुर आए हैं, कांवर लेके आए हैं। और अगर हम लोग को जल चढ़ाने नहीं मिलेगा तो क्या मतलब। सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 15-15 साल के हम लोग के साथ। कितने लोग हैं? करीब हम लोग 30-35 लोग हैं। क्या मनोकामना है? हम लोग की मनोकामना ये है कि हम लोग को अंदर गर्भगृह से जल चढ़ाने मिल जाए। व्यवस्थाएं तो प्रशासन ने ठीक की हैं, पर जो गर्भगृह तक जाने की पिछले साल तक हम लोग जाते थे, अभी हम लोग दमोह से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद यदि जल बाहर से ही चढ़ाना पड़े तो फिर कोई आने का कोई महत्व नहीं है। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि प्रशासन ऐसी व्यवस्थाएं बनाए कि गर्भगृह तक हम पहुँच सकें और सभी जो श्रद्धालु आते हैं उनको भोलेनाथ के दर्शन अच्छे से हो जाएं। व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया है और जहाँ तक जल चढ़ाने की बात है तो लोगों को एक जो बहुत अच्छी जल व्यवस्था चढ़ाने की जा सकती थी वह की है। किसी न किसी माध्यम से भक्त का जल तो भगवान के ऊपर जा रहा है, बशर्ते गर्भगृह में जाने से कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग भी आते थे, जिससे अब व्यवस्था बन जाती थी। जैसे वो कभी कभी अति उत्साह में भगवान के ऊपर चढ़ जाते थे, चिल्लाते थे, जबरदस्ती फोटो उतारना, जबरदस्ती अगरबत्ती लगाना, जबरदस्ती नारियल तोड़ना इत्यादि ऐसे काम होते थे, जिसके मजबूरी बस हम लोगों को सोमवार के दिन गर्भगृह में प्रवेश वंचित करवाना पड़ा। हम बताएं। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है। कैसे के पहले का हमारे रोज आते हैं सुबह के अच्छी आराम से बैठ के पूजा करते हैं, अब सुबह तक नहीं मिलते तो अपने मन की तसल्ली के लाने घरे जाके बना के पूरी पूजा करके अब से दूर से बाहर से यहाँ से डाल दो चुंगा में से चढ़ दो। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं ठीक है, जनता के लाने का बहुत भीड़ भाड़ है ना। देखिए बिल्कुल सहमत हैं हम इस बात से, और यदि हम वर्तमान में स्थिति देखेंगे कि उज्जैन यदि हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि वहाँ गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता। जिला प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो और मंदिर कमेटी, सभी की इच्छा है कि गर्भगृह से ही
जल चढ़ाने को मिले। और कई बार क्या होता है कि भीड़ अधिक हो जाती है, इस कारण से नहीं हो पाता। और आज मैंने भी खुद बाहर से ही जल चढ़ाया। पर अभी आदरणीय एसपी महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, मंदिर कमेटी के लोग बैठे हुए हैं। आज दिन भर हम लोग मूल्यांकन करेंगे और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी आज मूवमेंट है, तो आने वाले अगले 3 सोमवारों को एक गर्भगृह हम लोग खोलेंगे। और हम लोगों ने ये तय भी किया कि अतिरिक्त बल भी लगाना पड़े तो वो बल लगाएंगे और व्यवस्था बनाएंगे। पर शिवरात्रि के समय क्योंकि 5 लाख के ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे 50,000 से 1 लाख के बीच श्रद्धालु आने की संभावना है। तो ये तय किया है कि अगले सोमवार से ये गर्भगृह के द्वार खुले रहेंगे। और क्योंकि हमको सारी चीज़ें देखना है, और हमने पूर्व में भी अभी कुछ दिनों में देखा कि बड़े बड़े आयोजन हुए हैं और जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे तो कहीं वहाँ घटनाक्रम घट गई है। उस चीज़ों को भी हमें देखना है। और मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करूँगा कि बांदकपुर आने वाले 3 वर्षों में विश्व पटल पे उभरने वाला है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक लागत से जो कॉरिडोर बनने वाला है। तो दोनों चीज़ें हमें समझनी होगी, प्रशासन की भी हमें समझना होगी कि कोई घटना ना घट जाए। और हम सब जागेश्वर नाथ के भक्त हैं। पहला प्रयास हम लोगों का यही रहेगा कि सबको गर्भगृह से दर्शन मिले, उस व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। और अगले आने वाले सोमवार से हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी को दर्शन अंदर से मिले। बांदकपुर मंदिर जो है वो क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है और आसपास के क्षेत्रों से और अलग ज़िलों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। आज पहला सोमवार है सावन का और हमारी जो अपेक्षा है कि करीब 50,000 के ऊपर यहाँ श्रद्धालु आ जाएंगे। तो हमने पुलिस की व्यवस्था उसी हिसाब से लगाई हुई है। करीब 150 के आसपास का बल जो है वो 2 पालियों में लग रहा है और हर जगह पर उनकी सुविधा के लिए जो भी इंतजाम किए जा सकते हैं वो हमने पूरे किए हैं। होपफुली पूरा जो वो है आज का दिन है वो शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के जो है उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। चलो